गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर B.Ed संकाय संतोष सिद्धार्थ पीजी कॉलेज काजीपुर सुना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस YouTube वीडियो की इस कड़ी में भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, संस्तुतियां अथवा सुझाव के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशों के अंतर्गत हमने ऊट के डिस्पैच 1854 के विषय में सुझाव, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव अथवा संस्तुतियां, माध्यमिक शिक्षा अथवा उच्च शिक्षा के संबंध में संस्तुतियों और सुझाव के विषय में चर्चा पर चर्चा किए थे। आज उसी की कड़ी में स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, भारत में स्त्री शिक्षा के संबंध में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव के विषय में ऊट के डिस्पैच में चर्चा किया था और ऊट के डिस्पैच के 24-25 वर्ष पश्चात हंटर कमीशन का गठन किया गया और उसने भी देखा कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है और इस दयनीय स्थिति से उबरने के लिए स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में अनेक सुझाव प्रस्तुत किए थे, जिसमें नंबर 1 देखें, स्थानीय निकायों को बालिकाओं के शिक्षा के लिए अलग से मद रखने की व्यवस्था का सुझाव दिया था और साथ ही साथ जिस क्षेत्रों में बालिका स्कूल नहीं थे वहां सरकार द्वारा बालिका स्कूल खोले जाने की व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत किया था। दूसरा पॉइंट, बालिकाओं की शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की चर्चा की थी और इसके लिए उसने संस्तुति भी की थी। साथ ही साथ अगले पॉइंट में देखेंगे, निर्धन बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और साथ ही साथ छात्रवृत्तियों को प्रदान करने की संस्तुति भी हंटर कमीशन अथवा भारतीय शिक्षा आयोग ने किया था। और बालिकाओं के अध्ययन अध्यापन के लिए महिला शिक्षकों की नियुक्ति की चर्चा और साथ ही साथ बालिका विद्यालयों के निरीक्षण के लिए महिला निरीक्षकों की नियुक्ति की भी चर्चा हंटर कमीशन ने इसके विषय में भी सुझाव दिया था। और विद्यालयों से संलग्न या विद्यालयों के साथ ही बालिकाओं के निःशुल्क रहने, खाने आदि के लिए छात्रावासों की भी व्यवस्था का सुझाव हंटर कमीशन ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे, मुस्लिम शिक्षा के संबंध में सुझाव अथवा संस्तुतियां। डियर स्टूडेंट्स, तत्कालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा भी बहुत पिछड़ी हुई थी और मुस्लिमों की शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने अथवा भारतीय शिक्षा आयोग ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किए थे, जिसके अंतर्गत मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने की व्यवस्था का सुझाव दिया था। दूसरा पॉइंट था, मुस्लिम बच्चों के लिए जो लोग या जो संभ्रांत धनाढ्य या कुशल भारतीय मुस्लिम विद्यालय की स्थापना कर रहे थे, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम बालकों के लिए अलग से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की जाने की व्यवस्था का सुझाव देता है। साथ ही साथ मुस्लिम शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करने का सुझाव और साथ ही साथ उस प्रगति रिपोर्ट का आकलन करने की व्यवस्था का सुझाव भी दिया था। साथ ही साथ तदनुकूल मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संस्तुतियां प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में सुझाव। डियर स्टूडेंट्स, आज भी अगर हम देखें
भारतीय समाज में अनेक ऐसी जातियां या आदिवासियों की शिक्षा के बारे में अगर देखें तो अभी उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करना काफी कुछ बचा है। तत्कालीन समाज में अगर देखें पिछड़ी और जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में इसने जो सुझाव दिया था और इनके बारे में जो अध्ययन किया था, इनकी भी शिक्षा काफी पिछड़ी हुई थी। इनके लिए स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में किसी भी जातियों के प्रति कोई भेदभाव न बरतने का सुझाव दिया गया था। साथ ही साथ पिछड़ी एवं जातियों के बच्चों के लिए सरकार को अलग से स्कूल अथवा विद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था और इन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की थी। कहने का तात्पर्य पिछड़ी एवं जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई शुल्क न लिया जाए और साथ ही साथ ऐसे बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में सुझाव। हंटर कमीशन का अगला सुझाव था पिछड़े क्षेत्रों। भारत में कई ऐसे क्षेत्र थे जो तत्कालीन शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़े थे। ऐसे क्षेत्रों के लिए हंटर कमीशन अथवा भारतीय शिक्षा आयोग ने सरकार से संस्तुति की थी कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां पर विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में जो लोग व्यक्तिगत स्कूल संचालित कर रहे थे उनको प्रोत्साहन भी दिया जाए। अगले सुझाव में धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, अंग्रेज लोग अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, परंतु वही कार्य इसने भी किया था, लेकिन बहुत चालाकी के साथ। कहने का तात्पर्य सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की नीति, तटस्थता की नीति अपनाई गई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य आज सरकारी विद्यालयों में किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात तटस्थता की नीति। सरकारी विद्यालयों में सरकारी स्कूलों में तटस्थता की नीति अपनाई गई थी, परंतु व्यक्तिगत संचालित हो रहे विद्यालयों के लिए किसी न किसी धर्म की शिक्षा देने की व्यवस्था की छूट दी थी। कहने का तात्पर्य धार्मिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन अथवा भारतीय शिक्षा आयोग ने दोहरी नीति अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों की भूमिका के संबंध में सुझाव। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि ईसाई मिशनरियां भारतीय शिक्षा पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए वह लोग भारत में ही नहीं, ब्रिटेन में भी भारतीय शिक्षा के सुझाव के बारे में अपने प्रतिनिधि मंडल भेज रहे थे। जब लॉर्ड रिपन वायसराय के रूप में आता है, लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन 1880 में वायसराय के रूप में नियुक्त होकर भारत आता है। एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और ईसाई मिशनरियों ने इसके पास भी अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे और इसने भी शिक्षा के संबंध में
नीति या आयोग गठित करने के संबंध में उनको आश्वासन दिया। और ईसाई मिशनरियां इस उद्देश्य से इससे मिली थी कि भारतीय शिक्षा पर उनका आधिपत्य होगा और भारतीय शिक्षा के लिए इनको कुछ न कुछ छूट दी जाएगी। परंतु हंटर आयोग ने इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था करने का सुझाव नहीं दिया था। कहने का तात्पर्य, भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों को समान रूप से भूमिका प्रदान की गई और यह भी सुझाव दिया गया था, अगर सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा में सहयोग करने के लिए अगर किसी को सहयोग प्रदान किया जा रहा है या उसमें भारतीय और ईसाई मिशनरियां दोनों सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार द्वारा भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाए और सहायता अनुदान प्रदान करने की स्थिति में ईसाई मिशनरियों के स्कूलों और भारतीय संस्थाओं को भी समान रूप से सहायता प्रदान किया जाए, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात न किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों संस्तुतियों के अंतर्गत आज हमने स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव, मुस्लिम शिक्षा के संबंध में सुझाव, पिछड़ी जातियों के बच्चों के संबंध में सुझाव, पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में सुझाव, धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों की भूमिका के संबंध में सुझाव पर चर्चा किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।